रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश ही नहीं पूरे विदेशों में भी उत्साह नजर आ रहा है और देश के कोने कोने से विदेश के कोने कोने से वो अनमोल और बहुमूल्य चीजें आ रही हैं जिनका जुड़ाव रामलला से है। इसी कड़ी में श्रीलंका से माता सीता की चरण पादुका अयोध्या लाई जा रही है और जब ये काफिला चरण पादुका जो लेकर काफिला आ रहा है प्रतापगढ़ पहुंचा तो जोरदार स्वागत वहां किया गया। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। देश भर में प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार हो रहा है तो इधर श्रीलंका से चलकर सीता माता के चरण पादुका राम वन गमन होते हुए प्रतापगढ़ पहुंच चुकी है। चरण पादुका जब प्रतापगढ़ पहुंची तो जय श्री राम के जयकारे से शहर गूंज उठा। 300 तीर्थ है, उस 300 तीर्थों पर हम श्री राम जी की चरण पादुका आगे लेकर जा रहे हैं। इस यात्रा के थ्रू युवाओं में राष्ट्र धर्म का कार्य और उनमें श्री राम जैसा चरित्र हम निर्माण कर सके, यह इस यात्रा का उद्देश्य है। माता सीता के चरण पादुका की ये शोभा यात्रा रास्ते में पड़ रहे 300 तीर्थ स्थलों से होते हुए अयोध्या ले जाई जा रही है, जिसका जगह जगह जमकर स्वागत हो रहा है। चरण पादुका की शोभा यात्रा 15 दिसंबर को श्रीलंका से शुरू हुई थी, जो आज अयोध्या पहुंच जाएगी और फिर राम मंदिर में ये चरण पादुका स्थापित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और बड़ी खबर, यमन में एक बार फिर अमेरिका ने हमला बोला है। जी हां, हूती विद्रोहियों के इलाकों पर जोरदार हमला अमेरिका ने किया। कई शहरों को टारगेट कर निशाना बनाया गया है। हूती विद्रोही जो लाल सागर में अक्सर जहाजों को निशाना बना रहे थे, उसके बाद अब अमेरिका ने यमन पर हमला बोला। अमेरिकी सेना ने कई शहरों को निशाना बनाया। 4 दिन में दूसरा ये बड़ा हमला है। हूती के कब्जे वाले इलाके में बमबारी हुई है। हूती विद्रोही जो है लगातार लाल सागर में जो कमर्शियल जहाज हैं उनको निशाना बना रहे थे। इसके बाद अब अमेरिका के निशाने पर ये हूती विद्रोही आ गए हैं। एक बार फिर यमन में अमेरिका ने जोरदार हमला बोला है। हूती के कब्जे वाले इलाकों में बमबारी हुई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी सेना ने कई शहरों को निशाना बनाया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और बात अरविंद केजरीवाल की, जिन्हें ईडी ने समन भेजा 4थी बार और आज पूछताछ के लिए बुलाया। लेकिन सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश होंगे? 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज ईडी के सामने पेशी होगी। जांच एजेंसी ने 4थी बार समन भेजकर शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया है। खास बात है कि अभी तक केजरीवाल ईडी के एक भी समन पर हाजिर नहीं हुए। इस बार भी पेश होने की संभावना कम दिख रही है, क्योंकि पेशी से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जो जरूरी होगा वो करेंगे। यही नहीं, उनके पेश होने की संभावना इसलिए भी कम दिख रही है क्योंकि वो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज से 3 दिवसीय दौरे पर गोवा रवाना होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल को पिछले हफ्ते 4थी बार ईडी ने समन जारी किया था और 18 जनवरी यानी आज पेश होने के लिए कहा था। अरविंद केजरीवाल को पहला समन 2 नवंबर, दूसरा समन 21 दिसंबर, तीसरा समन 3 जनवरी और चौथा समन 13 जनवरी को भेजा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 4 दिन बाकी। अयोध्या में प्रभु श्री राम के लिए अनुष्ठान जारी। यजमान अनिल मिश्रा ने सरयू तट पर की पूजा अर्चना। अयोध्या के 500 साल का इंतजार खत्म। देर रात मंदिर पहुंची रामलला की मूर्ति। विवेक सृष्टि ट्रस्ट से ट्रक से राम मंदिर पहुंचाई गई रामलला की मूर्ति। क्रेन से उतारी गई भगवान राम की मूर्ति। पूरा परिसर जय श्री राम के जयकारे से गूंजा। आज राम मंदिर के गर्भगृह में रखी जाएंगी रामलला की प्रतिमा। 22 जनवरी को होगी प्राण प्रतिष्ठा। श्रीलंका से माता सीता की चरण पादुका पहुंची प्रतापगढ़। चरण पादुका पर जगह जगह बरसाए गए फूल। 300 तीर्थ स्थलों से होते हुए अयोध्या ले जाई जा रही माता सीता की चरण पादुका। विपक्ष की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण स्वीकार करने पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कसा तंज। कहा, राम ने 30-40 साल के लिए विरोधियों को वनवास पर भेज दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णन का बड़ा बयान। कांग्रेस के नेताओं की बेतुके बयान से बेताल से तुलना की। कहा,
कांग्रेस में कुछ बेताल हैं जिनकी वजह से कांग्रेस नेतृत्व बहुत परेशान है। प्रधानमंत्री मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो करेंगे संवाद। यूपी को लेकर आज फिर कांग्रेस और सपा में तय नहीं हो सका सीटों का बंटवारा। कांग्रेस के साथ बैठक के बाद बोले सपा नेता रामगोपाल यादव, आधा रास्ता किया तय, आधा बाकी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज सुबह 10:30 बजे लोक भवन में होगी बैठक। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव होंगे पास। चौथी बार बीडी के सामने पेश होने पर सस्पेंस। कल से 3 दिनों के गोवा दौरे पर रवाना हो रहे अरविंद केजरीवाल। उनकी बुद्धि भी पलटेंगे जो लोग कहते हैं सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, सनातन को बीमारी बताते हैं। अरे उनकी बुद्धि कैसे पलटेंगे? अरे मृदुल, जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की हुंकार से, वो सनातन क्या मिटेगा इन नेताओं की बकवास से। सनातन तो पुरातन है, सनातन का अर्थ ही है जो मिटाया ना जा सके। और अगर इस सनातन पर कोई विपत्ति आती है तो भगवान स्वयं अवतार लेकर धरती का भूभार हरण करने के लिए आ जाते हैं।